धन्यवाद सर, थैंक यू। और भी बहुत सारे लीडर्स हैं जिनको मैं देख पा रहा हूँ। जोगिंदर जी के अलावा भी अच्छे अच्छे शानदार शानदार लीडर हैं, और सभी स्टेट से आज लोग हमारे साथ कनेक्ट हैं। बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ। महिलाएं भी कनेक्ट हैं, काम भी, घर के काम भी करती हैं। हमारी महिलाएं इतनी स्ट्रोंग है और साथ ही साथ बिजनेस भी संभाल रही हैं, तो बहुत शानदार। सभी काफी सारे लोग यूनिफॉर्म में हैं, बहुत सारे लोग फील्ड में लगे हुए हैं। सभी का जो भी, जहां से, जिस भी स्टेट से लोग आज हमारे साथ कनेक्ट हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के जूम सेशन में। क्योंकि मैं, देखिए, स्क्रीन पे चेहरे दिखते हैं फिर फटाफट हट जाते हैं, तो मैं एक बार सभी के नाम नहीं पढ़ पाता हूँ फटाफट, और बहुत सारे लोगों को तो जानता हूँ, पर स्क्रीन इतनी तेजी से चेंज होती है कि सभी के नाम मैं नहीं देख पा रहा हूँ जल्दी जल्दी से, है ना। चलिए, तो दोस्तों, आज आज हम बात करने वाले हैं आयुर्वेद के ऊपर। क्योंकि पहले चीज देखिए, हम कोई भी प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें, किसी बीमारी के बारे में बात करें, उससे पहले आवश्यकता है कि हमें ये तो समझ में आए कि भाई ये प्रोडक्ट क्यों बनाए गए हैं, किस सोच के साथ बनाए गए हैं। आयुर्वेद क्या है, क्यों हमें आयुर्वेद यूज करना चाहिए, क्या आयुर्वेद की तुलना की जा सकती है एलोपैथी से। बहुत सारे कंपैरिजन लोग आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे लोग बोलेंगे एलोपैथी अच्छी है, बहुत सारे लोग बोलेंगे होम्योपैथी अच्छी है, बहुत सारे लोग बोलेंगे ये पैथी अच्छी है। क्या आयुर्वेद का किसी भी पद्धति से क्या कंपैरिजन है, क्या एलोपैथी वास्तव में, जैसा कि आज लोग मानते हैं कि, बहुत सारे लोग मानते हैं, सभी लोग तो नहीं, बहुत सारे लोग मानते हैं एलोपैथी, मॉडर्न साइंस, वो ज्यादा ज्यादा सक्षम है बीमारियों को ठीक करने में। क्या ऐसा कुछ है क्या? बहुत सारी बार बहस छिड़ती है एलोपैथी और आयुर्वेद के ऊपर, है ना। तो आज थोड़ा सा बस जनरल मन की बात, मन कर रहा था कि आपसे ऐसी बात की जाए, आयुर्वेद के ऊपर बात की जाए। फिर हम, जैसे हमारा रूटीन में रहता ही है, हम बीमारियों के ऊपर तो बाद में बात करते ही रहेंगे, लेकिन आज बेसिकली हम आयुर्वेद को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद, देखिए दोस्तों, आज हम ऐसे ही बात करेंगे आपस में। आयुर्वेद, ये एक एक किस, देखिए, आप भी जब, होता क्या है, आप किसी के पास भी जाते हैं ना, मैं हर बार एक ही बात बोलता हूं, ये हमारा जो मिशन है ना, स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत, ये हमारा मिशन है कि भारत को स्वस्थ बनाना है, भारत को समृद्ध बनाना। आपको क्या लगता है बड़े बड़े हॉस्पिटल खोल के, बड़ी बड़ी दवाइयां बना के भारत को स्वस्थ किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। हमारा मेन उद्देश्य प्रोडक्ट बेचना नहीं है। हमारा मेन टारगेट क्या है? लोगों को स्वस्थ रहने की जानकारी देनी है। प्रोडक्ट अपने आप बिकेगा, बाई नेचुरल बिकेगा। प्रोडक्ट बेचने, किसी भी व्यक्ति के पास जाते हैं ना, आप जाके बोलोगे हमारा डिटॉक्स आता है, इसके फायदे ना। आपको, आपकी शुरुआत कैसे करनी है? आपको डिटॉक्स के फायदे, बॉडी को साफ करने के क्या फायदे हैं, कोई डिटॉक्स आज जिक्र मत करो। कोई अपने प्रोडक्ट, किसी भी व्यक्ति के पास आप जाते हैं ना, तो सबसे पहले क्या करना है, उसको 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 बताना है कि बॉडी को साफ करने के क्या फायदे हो सकते हैं। जब वो खुद, आप इतने अच्छे फायदे बताएं कि खुद मुंह से बोले कि यार फिर कैसे साफ होगी, तब आपको डिटॉक्स जूस बताना है। जाते ही आप एज 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 कैसे ट्रीट करते हैं, जैसे आप कोई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, जाते हैं अपने झोले से प्रोडक्ट निकालते, जी हमारी कंपनी ये बनाती नहीं भाई, नहीं इंटरेस्ट है उनको। उनको तो आपको ये समझाना है आयुर्वेद क्या है, वो आपकी कैसे हेल्प कर सकता है। फिर वो खुद बोले, वो खुद बोले, खुद बोले कि जी तो कुछ सॉल्यूशन बताओ ना, तब आएगा मजा। फिर आपको फोर्सफुली किसी को डिटॉक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तू डिटॉक्स ले। वो खुद बोलेगा, वो खुद बोलेगा कि यार इसका कोई सॉल्यूशन बताओ। अगर आपने उसको अच्छी जानकारी दी, तो खुद अपने मुंह से बोलेगा कि सर इसका कोई सॉल्यूशन बताओ। फिर आप बताओगे ठीक है सर, वैसे तो आप घर पे भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें पता है आप नहीं कर पाएंगे, ये बनाना मुश्किल है, करना है। हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ये हमारा डिटॉक्स जूस है, ये आपकी बॉडी की सफाई कर सकता है, जो फायदे मैंने बताए वो आप इसे उठा सकते हैं। मजा आएगा काम करके। अपने आप को, अपने आप को, आपकी नॉलेज ऐसी होनी चाहिए कि आप किसी के पास भी जाए ना, लोग आपसे आपका प्रोडक्ट खुद मांगे, आपको प्रोडक्ट देने की जरूरत ना पड़े, लोग आपसे अपना प्रोडक्ट खुद मांगे। हम किसी से रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, हमारा प्रोडक्ट अच्छा है जी ले लो, ना 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 ना। आप किसी के पास भी चले जाते हैं, कोई भी एक्स वाई जेड प्रोडक्ट अपना उठा के, जी हमारा ये प्रोडक्ट है, कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी प्रोडक्ट, जैसे मेरे पीछे ही रखे, जैसे कोई भी प्रोडक्ट लेके गए, जी ये हमारा प्रोडक्ट आता है और ना ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। कोई भी आदमी पूछेगा जी कैसे अच्छा है, जी बस ये बहुत फायदे करता है, ये सब बीमारियों को ठीक करता है। कैसे करता है? ये तो नहीं पता कैसे करता, पर कर देता है सर, ये सब ठीक कर देता है। ऐसे बातें करने से कोई आपके प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं करेगा, कोई आप पे भरोसा नहीं करेगा। टेक्निकल चीजें, आपको टेक्निकल चीजें पता होनी चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट ये है जी, ये इन चीजों से मिलकर बना है, और ये चीजें ये फायदा करती हैं। ये आप घर पे भी इस्तेमाल करेंगे ना, इन चीजों को जो मैं बता रहा हूं, इन चीजों को आप, जैसे इसमें इसमें आपके, जैसे फॉर एग्जांपल वैसे ले रहा हूं, इसमें आप एरंडी का तेल है, बादाम का तेल है,
कलौंजी का तेल, और ये सब आपके पास है, पढ़ा करो भाई। अगर आपको लगता है कि सही में इसी इंडस्ट्री में काम करना है, लोगों को स्वस्थ बनाने पे ही काम करना है, तो आपके पास ही है ना यार। रोज एक प्रोडक्ट की दो तीन चीजें पढ़ोगे ना, तो एक महीने में तो आप बहुत बड़े एक्सपर्ट बन जाओगे। लेकिन हम क्या है, खुद पे काम, हम औरों पे काम करना चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारे प्रोडक्ट बिके, हम खुद पे काम नहीं करना चाहते। आप इतने आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए, किसी के पास जाके बोलो, सर आपको पता है नाभि हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, अगर इसमें रोज अरंडी का तेल लगाया जाए तो पेट की कंस्टिपेशन वगैरह ठीक हो जाती है। आप घर पे लगा के देखना सर अरंडी का तेल, और गाय का घी लगा के ज्वाइंट पेन ठीक हो सकता है सर। बादाम का तेल लगाने से दिमाग ठीक हो सकता है सर। इसमें, और इसमें सरसों का तेल लगाने से आपके लंग्स का इंफेक्शन वगैरह ठीक हो सकता है सर। अगर आप चाहते हैं आपकी स्किन अच्छी ग्लो करे, तो आप नारियल का तेल लगा सकते हैं सर। उसको इतने बताओ तेल के फायदे, इतने तेल कि ये तेल लगाने से ये फायदा है सर, ये हमारी साइंस है। बोलेंगे यार बात तो आपने बड़ी अच्छी बताई, तो कैसे लगाऊं? तो ले आना सर ओरिजिनल तेल, मार्केट में कहीं से भी सारे तेल ले आना, और आप इनको लगाना शुरू करो। बोले सर कौन सा तेल लगाऊं? मेरे को तो बाल भी अच्छे चाहिए, मेरे को तो आंखें भी अच्छी चाहिए, मेरे को पेट भी अच्छा चाहिए, मेरे को लीवर, तो कौन सा तेल लगाऊं? बोला सर अगर देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका सोल्यूशन, तो हमारे पास सोल्यूशन है। हमने उन सारे तेलों का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन तैयार किया है, और उसका नाम रखा नाभि अमृतम, आप ये भी ले सकते हैं। इस तरीके से बताओगे तो बेचना नहीं पड़ेगा, लोग मांग के लेंगे कि सर हमारे पास सोल्यूशन है, हमने इसका सोल्यूशन किया है। जो मैंने आपको हम जाते क्या करते हैं, सीधा प्रोडक्ट 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 नहीं, हमें लोगों को स्वस्थ रहने की जानकारी देनी है बस। उस जानकारी में जो जो प्रोडक्ट आप उसको देना चाहते हैं, उस जानकारी में उन प्रोडक्ट्स का, कि शरीर की सफाई की क्यों जरूरत है वो जानकारी दे, नाभि में तेल लगाने की क्यों जरूरत है, नस करने की क्यों जरूरत है, उसको बताएं। वो क्या चाहता है, उसकी उसकी खुद की डिमांड क्रिएट करें। हम जाते हैं जी हमारा प्रोडक्ट ना रामबाण है, रामबाण। किसी भी डॉक्टर के पास चले गए, किसी भी हेल्थ एक्सपर्ट के पास जाके बोलेंगे हमारा प्रोडक्ट ना जी रामबाण है, ये कैसे है? ये नहीं पता जी कैसे है। कोई भरोसा करेगा आप पे? कोई नहीं करेगा। डॉक्टर या कोई जानकार आदमी होगा ना, बोलेगा अपना ये जो बाण है ना, इसको और कहीं चलाना, जाके यहाँ नहीं चलेगा तेरा बाण, कहीं और किसी के पास जाइयो। कोई भरोसा नहीं करने वाला दोस्तों आपकी बात पे। आपको अगर देखो, मन बना ही लिया है कि हमें इस इंडस्ट्री में काम करना है, आने वाला जो युग है दोस्तों, सबसे बड़ी अगर कोई इंडस्ट्री ग्रो करने वाली है ना, तो वो आयुर्वेद इंडस्ट्री है। हर इंडस्ट्री का एक समय आता है। अभी जो समय है, प्रेजेंट समय है, आप नोट कर लेना, डायरी में लिख लेना, अगले 5 से 10 साल आयुर्वेद बहुत उन्नति करने वाला है। बहुत सारे बड़े बड़े कंट्रीज की निगाह आयुर्वेद के ऊपर है। ये आयुर्वेद भारत की देन है, हमारी देन है। और हम लोग विदेशी, हम क्या कर रहे हैं, किस कंपनी में काम कर रहे हैं जी? विदेश की कंपनी, उसमें काम कर रहा हूं, मेरे भारत की कंपनी में भरोसा नहीं है। अरे डूब मरने वाली बात है यार। विदेश की कंप बोलो, मैं सर मैं भारत की यहाँ की कंपनी भरोसा नहीं है, मैं विदेश की कंपनी करता हूँ, उसका ना हल्दी का कैप्सूल आता है। अरे मेरे भाई बहुत शर्म की बात है, हल्दी हमारा प्रोडक्ट है, हमारा एलोवेरा है, हमारा, हमें ही साला वहां ले जाके रिफाइन करके और कई गुना महंगा हमें बेच देते हैं, और हम खुश हो जाते हैं हम इंटरनेशनल मिल गया। ये हमारा आयुर्वेद है, भारत, पूरे विश्व को आयुर्वेद की देन भारत की है। हमें इस आयुर्वेद को समझना पड़ेगा, आयुर्वेद क्या है। अगर ये समझ गए ना, तो आपको प्रोडक्ट बेचने की जरूरत नहीं है। लोगों को एक जानकारी दो कि स्वस्थ कैसे रह जा सकता है, वो अपने आप मांग लेंगे कि इसका सॉल्यूशन बताओ। अपना अच्छा सा विजिटिंग कार्ड बनाओ। मैं हर बार बोलता हूं, ऐसे ही चले जाते हो किसी के पास भी, हाँ जी मैं एक कंपनी में काम करता हूं, क्या कंपनी में काम करते हो? आपका प्रॉपर एक विजिटिंग कार्ड होना चाहिए, उसमें आप हेल्थ कंसल्टेंट लिखवाओ, उसमें आप सलाहकार लिखवाओ, स्वास्थ्य सलाहकार लिखवाओ, या उसमें आप कुछ भी, उसमें आप कुछ भी हेल्थ एक्सपर्ट लिखवाओ, या आप कोई भी अपना सा एक अच्छा सा हेल्थ हेल्थ कंसल्टेंट, समझ जीना सिखा सीखें, ऐसा कुछ भी अपना एक अच्छा सा विजिटिंग कार्ड बनाएं। सर मैं एक कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव हूं, वेदरलेक्स कंपनी है, जयपुर बेस है, वहां पे हमारी खुद की फैक्ट, कंपनी का नहीं, आपका, आपकी अपने बात में दबाव डालना है ना, तो ये नहीं कि कंपनी का वहां पे हेड ऑफिस है, कंपनी की वहां पे फैक्ट्री, ना ना। सर मैं एक कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव हूं, मैं यहाँ पे, मेरे क्षेत्र में मैं यहाँ पर कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, हमारी फैक्ट्री है, वहां पर हम आयुर्वेद पे काम करते हैं। मेरा हेड ऑफिस ऑफिस जयपुर में है सर, और हम अपने प्रोडक्ट खुद तैयार करते हैं, हेल्थ के सारे प्रोडक्ट हम खुद तैयार करते हैं। और आज मैं आप लोगों को थोड़ी स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देने आया, मैं प्रोडक्ट बेचने नहीं आया। आप किसी गांव में जाएं, किसी बैंक में जाएं, किसी स्कूल में जाएं, कहीं भी जाएं, 5 लोग हैं, 4 लोग हैं, तो उनको बताएं हम, हमारी कंपनी का मिशन है जी। शुरुआत एक मिशन से करना है, कि हम एक मिशन से जुड़े लोग हैं, हम उस मिशन पे काम कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट बेचने नहीं आए। जहां लोगों को ये लगेगा कि आप प्रोडक्ट बेचने आए हो, वहीं से आपकी छवि, वहीं से आपका, नहीं 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 बेचना, बेचना ही नहीं है, आप अपने पास रखे हैं। इतनी अच्छी जानकारी दो कि मांगने पे मजबूर हो जाए कि सर कुछ तो बता के जाओ यार।
तो हमें लोगों को जानकारी देनी है आयुर्वेद के बारे में, जीना सिखाना है, कैसा जीवन जीना चाहिए। हर आदमी को समस्या है, जब आप बात करोगे लोग अपनी समस्याएं बताएंगे, ठीक कह रहे हो सर, ये तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। फिर उनके साथ उनका सॉल्यूशन वो खुद पूछेंगे, तो फिर हमें सॉल्यूशन बताना है। तो आपका एक प्रॉपर विजिटिंग कार्ड होना चाहिए, उस पे आपका डेजिग्नेशन लिखा होना चाहिए कि मैं ये काम करता हूं, अपना मिशन लिखा होना चाहिए। फिर लोगों को इंट्रोड्यूस कराएं, सर मेरा नाम डॉक्टर संदीप यादव है, या जो भी आपका नाम। सर मैं जोगिंदर राठी, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं, और मेरे क्षेत्र में मैं वेदालेक्स कंपनी को रिप्रेजेंट करता हूं, मेरी खुद की फैक्ट्री है। और आज हम हमें हमारा एक मिशन है, स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत। हम उस मिशन पे काम करते हैं, और आज उसी मिशन के तहत मैं आप लोगों से आपके स्वास्थ्य के ऊपर कुछ बात करने आया हूं। मैं ये बात करने आया हूं कि आप लोग स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, हमें उस बारे में बात करना है। और स्वस्थ रहने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिसका पालन करके आदमी स्वस्थ रह सकता है, वो है आयुर्वेद। तो दोस्तों, मैं आज आपसे आयुर्वेद के विषय में बात करने आया। अब लोगों से कैसे बात करनी है, आयुर्वेद की जानकारी कहां से लें। अच्छा, भीमराव कामले जी ने लिखा आयुर्वेद की जानकारी। हाँ, मैं बताऊंगा आज आपको आयुर्वेद की जानकारी के लिए आज हम मिले हैं कि आयुर्वेद की क्या जानकारी देनी है। आयुर्वेद की कोई आपको बहुत ज्यादा उनके गूढ़ रहस्य है, ये सब नहीं। आयुर्वेद क्या है, बस ये जानकारी देनी है लोगों को। देखिए, आप भी खुद बताइए, आप ईमानदारी से अपना खुद का बताइए। जब भी आयुर्वेद शब्द कानों में पड़ता है, आपको आयुर्वेद, मैंने बोला आयुर्वेद, जब भी आयुर्वेद शब्द कानों में पड़ता है, तो आप क्या कल्पना करने लगते हैं, क्या कल्पना करते हैं आप, क्या आयुर्वेद क्या है। आयुर्वेद, जो लोग बैठे उनसे भी पूछो आप, साथ ही साथ मैं आपसे बात नहीं कर रहा, आपको कैसे लोगों से बात करनी है वो भी हमें साथ साथ चीजें कवर करनी है। तो हमें बात करनी है आयुर्वेद के ऊपर। तो लोगों से पूछो कि सर मैंने बोला आयुर्वेद, तो आयुर्वेद शब्द कानों में पड़ते ही आपके आगे क्या नजर आने लगा। सीधी सी बात है, सब लोग बोलेंगे देसी इलाज, चूरन पुड़िया काढ़ा, है ना, ये सब कुछ आयुर्वेद। बस यही यही गलती है, लोग इसको आयुर्वेद को केवल चूरन पुड़िया, जड़ी बूटी काढ़ा, जड़ी बूटियां, दवाइयां, इनसे सीमित रखते नहीं। यही सिखाना है लोगों को। आयुर्वेद क्या है। आयुर्वेद आयुर्वेद कोई जड़ी बूटी का नाम नहीं है। कोई आयुर्वेद कोई चूरन पुड़िया का नाम नहीं है। आयुर्वेद कोई वनस्पति का नाम नहीं है। आयुर्वेद, ये आयुर्वेद नहीं है। ये तो आयुर्वेद का एक छोटा सा पार्ट, इतना छोटा सा पार्ट है। यह आयुर्वेद का इतना छोटा सा पार्ट है जहां पे इलाज और ये सब कुछ चलता है। आयुर्वेद क्या है, लोगों को यही सिखाना है। आयुर्वेद क्या है। आयुर्वेद कोई चिकित्सा, खाली एक चिकित्सा पद्धति नहीं है, चिकित्सा इसका एक हिस्सा है। आयुर्वेद का एक हिस्सा है चिकित्सा करना भी। बेसिकली आयुर्वेद क्या है। आयुर्वेद, चलिए हमारे आज के 1,000 लोग पूरे हो गए हैं, है ना। और अगर इसी तरह करते रहे तो आज के स्टूडेंट पूरे हो गए, और इसको जल्दी बढ़ाना पड़ेगा हमें। इसको 1,000 से 3,000 5,000 की संख्या पे लेके जाना। हमें जागरूकता फैलानी है, लोगों को आयुर्वेद के बारे में गलत भ्रम भ्रम जो भ्रांतियां हैं उसको दूर करना है। तो आयुर्वेद क्या है, समझने की कोशिश कीजिए। आयुर्वेद क्या है, जब धरती पे इंसान पैदा हुआ, तो उस समय जो भी आप बोले, आप ईश्वर बोले, अल्लाह बोले, गॉड बोले, जो भी आप बोले, उनके उनके मुंह से निकला हुआ एक ज्ञान है कि पैदा तो हो गए, कर दिए, अब ये जिएंगे कैसे, रहेंगे कैसे, खाएंगे कैसे, पिएंगे कैसे, सोएंगे कैसे, बैठेंगे कैसे, पूरा जीवन। भैया आपके घर में कोई बच्चा पैदा हुआ, समझना, आप बच्चे को कौन सिखाता है कि सुबह उठ के भाई बेटा नहाना चाहिए, सुबह फ्रेश होना चाहिए, दांत साफ करने चाहिए, बाल बनाने चाहिए, बालों में तेल लगाना चाहिए, कपड़े पहनने चाहिए, सर्दियों में गर्म कपड़े पहनने चाहिए, गर्मियों में ठंडे कपड़े पहनने चाहिए, कौन सिखाता है। आप सिखाते हो ना, तभी तो सीखता है। तो वही, ये जो गाइडलाइन है ना, जीवन जीने की गाइडलाइन, उसका नाम है आयुर्वेद। आयुर्वेद क्या है। आयुर्वेद है द साइंस ऑफ लाइफ, जीवन जीने का विज्ञान। चिकित्सा का नाम नहीं है आयुर्वेद। आयुर्वेदिक जीवन जीने की कला का नाम है कि हमें कैसा जीवन जीना चाहिए। बस ये एक गाइडलाइन तैयार की गई है कि हमें सुबह से रात तक, अब ये मेरे पीछे देखो, ये चरक संहिता रखी, इतनी मोटी मोटी चरक संहिता है, 4 पार्ट है वो। ये देखिए इतने मोटी मोटी बुक्स है, ये सारी चरक संहिता है। इसमें इलाज तो खाली थोड़े से पार्ट में बताया गया है, लास्ट में इलाज इलाज नहीं है इसमें। सब ये बताया गया हमें कैसा जीवन जीना चाहिए। जब इंसान की उत्पत्ति हुई, तो उस समय ब्रह्मा जी के मुंह से निकला हुआ ज्ञान है आयुर्वेद, कि कैसा आपको सुबह कैसे उठना चाहिए, दिन में काम करना चाहिए, रात को सोना चाहिए। ये सब किसने बताया, ये सब ये गाइडलाइन है हमारी, कि सुबह उठना चाहिए, किस समय उठना चाहिए, पूरा स्ट्रीक बताया गया है, कितने बजे से कितने बजे उठना चाहिए और क्यों उठना चाहिए। सारे लॉजिक के साथ है कि सुबह इतने बजे से इतने बजे तक क्यों उठना चाहिए। बहुत 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 सिद्धांतिक, बहुत बहुत ही ज्यादा साइंटिफिक है हमारा आयुर्वेद।
आयुर्वेद एक जीवन जीने की कला का नाम है। आयुर्वेद एक ऐसी ऐसी एक एक द साइंस, जीवन का विज्ञान है कि हमें कैसा जीवन जीना चाहिए। अगर इस कला के अनुसार अगर आप जीवन जिएंगे, इस विज्ञान के अनुसार जीवन जिएंगे, तो आप स्वस्थ रहेंगे, आप शतायु, आयुर्वेद का उद्देश्य ये कि शतायु 100 साल तक आप जवान रह सकते हैं। आयुर्वेद में बताया गया है इंसान की आयु बहुत ज्यादा, लेकिन जैसे जैसे लोग इस दिनचर्या से इस विज्ञान से दूर होते जा रहे हैं, उनकी आयु घटती जा रही है। जितना इस विज्ञान से दूर होंगे और जो आजकल की जो विज्ञान है उसके नजदीक जाते जाएंगे, इंसान की आयु, आप खुद सोचो आपके दादा परदादा की आयु क्या होती थी? 100 साल, 110 साल। 100 साल तो मानते ही मानते थे, कोई भी बुजुर्ग आदमी 102 साल, 103 साल, 90, 95, 100, ये कॉमन थी। इतनी बुजुर्ग होके मरते थे। और आज आयु, आप कल्पना करते हैं आप 100, 102 साल तक जी पाएंगे? आयुर्वेद एक एक जीवन जीने की कला है। जो इस जीवन जीने की कला के अनुसार जीवन जिएगा, वो 100 साल तक जवान भी रह सकता है, वो अपनी आयु भी बढ़ा सकता है। जो इस विज्ञान से दूर होगा, उतनी आयु कम होती जाएगी, उतनी बीमारियां लगती जाएंगी, बस। और जब इस विज्ञान से लोग दूर होने लगे, हमारे लोग दूर होने लगे, बीमार पड़ने लगे, तो इस बीमारियों की अपॉर्चुनिटी के रूप में आई एलोपैथी, एक बिजनेस। वो बिजनेस है, वो एक, मैं तो सपच बोलता हूं, वो कोई चिकित्सा पद्धति नहीं है, वो एक बिजनेस बिजनेस मॉड्यूल है वो। आज जो बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े डॉक्टर्स जो आप देख रहे हैं, वो आपको आपको क्या लगता है बड़े बड़े हॉस्पिटल्स और ये खुले आपको ठीक करने के लिए? नहीं, वो एक बिजनेस मॉड्यूल है। जब आप इस जीवन जीने की जो कला है उसके अनुसार जब जीवन नहीं जीते हैं, तो आपको बीमारियां होने लगती है। किसी को डायबिटीज हो जाएगी, किसी को बीपी होगा, किसी को थायराइड होगा, किसी को कैंसर होगा। क्यों? क्योंकि आपको जैसा जीवन जीना चाहिए था, आप वैसा जीवन नहीं जी रहे हैं। तो नहीं जी, देखिए अब मान लो सर्दी है, सर्दी में आपको गर्म वस्त्र पहनने चाहिए। अगर नहीं पहनेंगे तो क्या होगा? निमोनिया लग जाएगा। निमोनिया लगते ही डॉक्टर के पास जाएंगे, वो दवाइयां शुरू कर देंगे। तो वो एक बिजनेस मॉड्यूल है। अगर आप अपना जीवन जैसा जीना चाहिए वैसा नहीं जिएंगे, तो बीमार पड़ेंगे, और बीमार के लिए फिर आगे बहुत तरह की दवाइयां और बहुत सारे लोग आपका इंतजार कर रहे हैं अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों, आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद खाली एक चिकित्सा पद्धति का नाम नहीं है। आयुर्वेद एक जीवन जीने की, हमारा जो गाइडलाइन है, हमारा जो जीवन जीने का तरीका है, उसका नाम है आयुर्वेद। इस आयुर्वेद में स्पष्ट बताया गया है। देखिए, आप कोई भी कोई कोई बुक मेरे पीछे से अष्टांग हृदय उठा लो, है ना, कोई भी बुक उठा लो। अभी अष्टांग हृदय बुक है। इस अष्टांग हृदय में स्पष्ट बताया गया है शुरुआत कैसे है इसकी। देखो, इस बुक की शुरुआत कैसे है कि शरीर कैसे, देखो दिनचर्या, ये सुबह, ये शुरुआत यहीं से इसमें बता रखी है कि गर्भ में बच्चा कैसे बनता है, उसके बाद कैसे वो पैदा होता है, उसके बाद उसको कैसे सुबह कैसे उठना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, कैसे जागना चाहिए, सब कुछ सब कुछ। ये पूरी बुक में बस यही जानकारी दी गई है कि हमें समस्त जीवन कैसे जीना चाहिए। तो आयुर्वेद खाली, मेरे ये समझाने का मकसद एक ही है कि आयुर्वेद खाली को इलाज करने का नाम नहीं है। आयुर्वेदिक जीवन जीने के तरीके का नाम है, द साइंस ऑफ लाइफ। अब ये जो जीवन जीने का जो तरीका है, इस तरीके में ही बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, बहुत सारी गाइडलाइन दी गई है। देखो, आयुर्वेद की पहली बात, आयुर्वेद का उद्देश्य क्या है? आयुर्वेद का क्या, क्यों 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 ये जानकारी दी गई? आयुर्वेद का उद्देश्य क्या है? तो आयुर्वेद का उद्देश्य है स्वस्थस्य स्वास्थ्यम रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च। बस ये आयुर्वेद का उद्देश्य है। एक लाइन में अगर कोई बात हुई, आयुर्वेद का उद्देश्य क्या है? स्वस्थस्य स्वास्थ्यम रक्षणम, मतलब जो ऑलरेडी अभी स्वस्थ है व्यक्ति, उसके स्वास्थ्य का रक्षण करना पहला उद्देश्य है। ये पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है आतुरस्य विकार प्रशमनम च, कि जो बीमार हो गए हैं उसका भी इलाज कर दो। ये सेकंड उद्देश्य है। पहला टारगेट क्या है? स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ कैसे रहे, और हमें इसी उद्देश्य पे काम करना है दोस्तों। जो लोग अभी बीमार नहीं हुए हैं उनको जानकारी देनी है। बीमारों को तो ठीक करना ही है आपका टारगेट, लेकिन मेन टारगेट क्या है? जो स्वस्थ व्यक्ति है, आयुर्वेद का उद्देश्य ये है, स्वस्थ से स्वास्थ्यम रक्षणम, स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ कैसे रहे, बस वो जानकारी हमें लोगों को देनी है। उसमें पूरी एक दिनचर्या बताई गई है। क्या आपकी दिनचर्या होनी चाहिए, क्या आपकी ऋतुचर्या होनी चाहिए, कैसे आपको खाना चाहिए, कैसे भोजन, कौन सा भोजन करना चाहिए, कौन सा भोजन नहीं करना चाहिए। तो एक आयुर्वेद आयुर्वेद एक दिनचर्या का नाम है, एक ऋतुचर्या का नाम है, एक जीवन जीने के तरीके का नाम है। तो आयुर्वेद का उद्देश्य है स्वस्थ स्वास्थ्यम रक्षणम, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य का रक्षण करना। और फिर दूसरा उद्देश्य है आतुरस्य विकार प्रशमनम च, कि जब बीमार हो गए हैं तो उनको ठीक कैसे करना है। तो ये हमारा आयुर्वेद का उद्देश्य है। अब अब स्वस्थ स्वस्थ व्यक्ति, अगर अगले स्टेप पे चले, ठीक है जी, ये आयुर्वेद का उद्देश्य है कि स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखना है। तो स्वस्थ व्यक्ति कौन है?
अब कोई बोलेगा कि मैं स्वस्थ रहना चाहता हूं, आयुर्वेद के अनुसार मैं स्वस्थ होना चाहता हूं, तो किसको स्वस्थ की परिभाषा क्या है, किसको बोलेंगे स्वस्थ, है ना? किसको बोलेंगे स्वस्थ? देखिए बहुत बहुत साइंस, हमारी जो साइंस है बहुत, मैं बता रहा हूं कि हमारे जो ये आयुर्वेद है ना, ये कोई सिंपल साइंस नहीं है, बहुत लॉजिक, हर चीज के पीछे लॉजिक है, हर ज्ञान बहुत साइंटिफिक है। आयुर्वेद में स्पष्ट बताया गया है, नॉर्मल जीवन जीने के तरीके से लेके सारा आपके कैसे, आपके ग्रह नक्षत्र कैसे प्रभाव डालते हैं आपके स्वास्थ्य पे, कैसे, बहुत 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 एडवांस्ड है ये। तो दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा क्या है, स्वस्थ व्यक्ति कौन है? तो उन्होंने बताया, एक स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा के लिए उन्होंने एक श्लोक बताया आयुर्वेद में, सम दोष है। तीन दोष माने हैं, कौन कौन से दोष है जिनसे हमारे शरीर में, तीन दोष है जिनसे हमारा शरीर बना है, वात पित्त कफ। तो उन्होंने बताया सम दोष है, कि सारे दोष अपने अपने स्थान पे सम रहे, मतलब कोई भी दोष ज्यादा विकृत ना हो, कोई दोष ज्यादा ना बढ़े, तो सम दोष है। पहला पहला उनका स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा, सम दोष है, समाग्निश्चय, अग्नि जो हमारी जाठरा अग्नि है, जो हमारा मेटाबॉलिज्म है वो समान रहे। सम दोष है, समाग्निश्चय, दो चीजें होगी, दोष सम होने चाहिए, अग्नि प्रॉपर होनी चाहिए, डाइजेशन प्रॉपर होना चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति कौन है? आयुर्वेद एलोपैथी क्या बोलता है? जो फिजिकली और मेंटली हेल्दी हो वो स्वस्थ है। अरे क्या फिजिकली, फिजिकली में स्वस्थ क्या, मेंटली में स्वस्थ क्या? हमारा तो बहुत डिटेल्ड में बताया गया, आज से 5,000 साल पहले बताया, सम दोष है, समा अग्निश्चय, सम धातु मलय क्रिया, मतलब तीसरी चीज सम धातु। हमारा शरीर जो पूरा फिजिक है वो 7 धातुओं से मिलकर बना है, बस ये समझ लेना है। हमारा पूरा सब कुछ जो बना है ढांचा, आयुर्वेद एलोपैथी में कुछ भी बोले कि मसल्स है, हड्डी है, ये ब्लड है, फलाना है, प्लाज्मा है, पूरा और डिटेल समझना, और डिटेल, तो हमारा पूरा ढांचा 7 धातुओं से मिलकर बना है। कौन कौन सी 7 धातुएं हैं? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। लिख लो बेशक। रस सबसे पहली धातु है, रस, रक्त, क्योंकि पता ही नहीं बने किस चीज से हो तो इसको सुधारोगे कैसे? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये 7 धातुएं हैं जिनसे हमारा पूरा ढांचा बना है। तो आयुर्वेद स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा क्या बता रहा है? सम दोष है, समा अग्निश्चय, सम धातु, जिसकी धातुएं समान हो, धातुएं अच्छे से बन रही हो, जिसकी जिसकी रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये सप्त धातुएं जिसकी पुष्ट होंगी, वो आदमी बलवान होगा, वो स्वस्थ होगा। तो अगली तीसरी चीज जोड़ी सम धातु, फिर लास्ट में जोड़ा सम धातु, सम दोष है, समाग्नि से सम धातु मलय क्रिया, जिसकी मल क्रिया ठीक से आती हो, जो समय पे निवृत्त होता हो, जिसको जो मल है, मल तीन तीन मल माने गए हैं, 3 मल है हमारे। कौन कौन से? हमारा यूरिन है, हमारा स्टूल है और हमारा पसीना है। तो जिसके तीनों मल समय पे निकलते हो, जिसकी मल क्रिया ठीक हो, जिसका समय पे यूरिन ठीक से पास आउट होता हो, स्टूल फ्रेश, वो जो उसका मल है वो ठीक से एक्सपेल होता हो, और पसीना ठीक से निकलता हो, ये 3 हमारे मल है। तो ये 3 मलय क्रिया ये ठीक हो, तो पहली लाइन पूरी होगी। सम दोष है, समाग्निश्चय, सम धातु मलय क्रिया, जिसके दोष समान हो, जिसकी अग्नि अच्छी जलती हो, जिसकी धातुएं पुष्ट हो, और जिसकी मल क्रिया ठीक से आती हो, ये चीजें हैं। ये हो गया। फिर सेकंड लाइन में, अभी तक संतुष्ट नहीं हुए, स्वस्थ खाली इनसे स्वस्थ नहीं होगा, अगली लाइन क्या है? सम दोष है, समाग्निश्चय, सम धातु मलय क्रिया, प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन, जिसकी आत्मा, इंद्रिय और मन प्रसन्न रहते हो, जिसकी इंद्रियां अच्छे से काम करती हो, जिसकी आत्मा और उसका मन प्रसन्न रहता हो, स्वस्थ इत्यभि धीयते, जिसकी सारी इंद्रियां अच्छे से काम करती हो, जो भी अपनी, चाहे ज्ञानेन्द्रियां हैं, चाहे कर्मेंद्रियां हैं, ये सब अच्छे से काम करती हो, आत्मा और इंद्रिय, उसका मन जो है वो प्रसन्न हो, स्वस्थ इत्यभि धीयते, वो आदमी स्वस्थ है। बस ये गाइडलाइन बताई है स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा। फिर से बता रहा हूं, सम दोष है, समाग्निश्चय, सम धातु मलय क्रिया, प्रसन्नात्म इंद्रिय मन, स्वस्थ इत्यभि धीयते। बस अब इन्हीं चीजों को अब स्वस्थ बनाना है तो क्या करना है? उसके दोषों को सम करना है, अग्नि को प्रज्वलित करना है, और जब ये सब चीजें होने लगेंगी तो उसके बाद उसकी जो धातुएं हैं वो पुष्ट होने लगेंगी। बहुत सारे लोग हैं कि सर मेरे को, मेरी हड्डियां कमजोर है, किसी में ब्लड की कमी है, किसी की बोन मैरो अच्छी नहीं है, किसी को शुक्र धातु, उसका स्टेमिना अच्छा नहीं है, किसी का किसी का वजन कमजोर, किसी की शरीर कमजोर है, किसी का ज्यादा मोटा है, सब इन धातुओं का खेल है। अगर आपको धातुएं मैनेज करने आ गई तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। देखिए, कोई बोलता है कि मेरी हड्डी कमजोर है, मैं हड्डियों के लिए कोई चीज लूं, कोई किसी के लिए, सीधी सी बात है, पहली बात,
पहले तो तीन दोष, वात पित्त कफ, हमें इन दोषों के बारे में बात करनी है। वात पित्त कफ तीनों दोष हैं, तीनों के अलग अलग काम है शरीर में, कौन सा क्या काम करता है, तो उनके अनुसार हमें इन दोषों को बैलेंस करना है। और दोषों को देखिए, ये जो आज मैं आपको जानकारी दे रहा हूं ना सारी, कि स्वस्थ आयुर्वेद क्या है, स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा क्या है, कौन कौन से दोष हैं, कौन कौन सी धातुएं हैं, इसके ऊपर बहुत जल्दी आपको एक बहुत शानदार, मैं एक शानदार लिटरेचर तैयार कर रहा हूं, जिसमें ये सारी जानकारी आपको जब किसी के सामने बैठेंगे तो उसको स्पष्ट शुरू से बताना कि देखिए जी, आयुर्वेद ये है, आयुर्वेद में के अनुसार तीन दोष ये हैं, और इन तीनों दोषों के अनुसार हर व्यक्ति में कोई ना कोई एक या दो दोष प्रबल होता है। एक या जैसे कोई भी दोस्त, उसको बोलते हैं उसकी प्रकृति की, इस इंसान की प्रकृति क्या है, क्या मॉडर्न साइंस क्या कंपैरिजन करेगी हमारा। मॉडर्न साइंस के लिए सब पेशेंट एक जैसे हैं, लेकिन हमारे आयुर्वेद में हर व्यक्ति की प्रकृति अलग है। कोई वातज प्रकृति का आदमी है, कोई पित्तज प्रकृति का है, कोई कफज प्रकृति का है। तो उस प्रकृति के अनुसार उसको कौन सी बीमारी लगेगी, नाड़ी देख के पहले पुराने लोग बता देते थे ना, नाड़ी देख के कि इसको क्या बीमारी है और क्या अभी नहीं है तो क्या हो सकती है। उसका सिद्धांत है कि त्रिदोष, वात पित्त कफ, अगर आपके शरीर में वात प्रबल है तो वात जनित बीमारी आपको होंगी, जैसे हड्डी जोड़ों में दर्द की समस्या आपको आ सकती है, एक बीमारी है। अगर आपकी पित्तज प्रकृति ज्यादा है तो आपको गैस, एसिडिटी, ये समस्या ज्यादा आ सकती है। कफज प्रकृति है तो मोटापे की समस्या आ सकती है, और इसके अलावा साइनस की समस्या आ सकती है, अस्थमा की समस्या, ऐसे डिजीज डिफाइन की गई है आयुर्वेद में अलग अलग, कि वातज प्रकृति वाद को ये बीमारी हो सकती है। और दोस्तों, एक बहुत शानदार लिटरेचर आपके लिए तैयार किया जा रहा है, जिसमें आप केवल चंद क्वेश्चन किसी से भी पूछ के बता सकते हो। नाड़ी देखने की जरूरत नहीं, आपको नहीं देखनी आएगी, मत देखो, केवल 10 क्वेश्चन आप पूछ के पता कर सकते हो इस आदमी की प्रकृति क्या है, ये वात प्रकृति का है, पित्त प्रकृति का है, या कफ प्रकृति का है। उसके अनुसार आप डिफाइन कर सकते हो कि इसको क्या बीमारी हो सकती है। आप गैस खुद ही बता सकते हो, उससे क्वेश्चन पूछ के बता सकते हो। जब आपको लगेगा कि वातज प्रकृति का आदमी से पूछ लेना, कहीं पे पेन होता है क्या, यस, कमर में दर्द होता है, घुटनों में दर्द, बता देगा। बहुत सिद्धांतिक है ये नियम। तो त्रिदोष, हमें इन त्रिदोष के बारे में थोड़ा, मैं ये नहीं कहता आपको बहुत गहराई से उतरो, वात कैसे बनता है ना, बस आदमी की प्रकृति पहचाननी आनी चाहिए। अगर देखो काम करना ही है तो फिर प्रोफेशनल तरीके से और अच्छे तरीके से करो, ऐसे जुगाड़बाजी नहीं। तो हमें प्रकृति पहचाननी है, उसके लिए पूरा लिटरेचर आपको मिल जाएगा। आप केवल बड़े आसानी से, आपके बाल कैसे हैं, बाल टच करके, आपकी स्किन कैसी है, आपकी बोलने की स्पीड कैसी है, आपको रात को नींद कैसी आती है, आपको भूख कैसी लगती है, खाना कैसे पचता है, केवल ऐसे 10-15 क्वेश्चन पूछ के आप निर्धारित कर देंगे कि आपकी प्रकृति क्या है, आप किस प्रकृति के आदमी है। तो हमें पहले प्रकृति जाननी है, फिर उसके बाद हमें उसकी दोषों को, जब उसके अनुसार, हर दोष के अनुसार आपको मिल जाएगा। अगर वातज प्रकृति है तो उसको इस तरह के डाइट इसको लेनी चाहिए, आपको ये चीजें खाने में अवॉइड करनी चाहिए। अब ज्वाइंट पेन वाला पेशेंट है, अगर वो कोई ऐसी डाइट ले रहा होगा जिससे वात प्रकोपित हो रही होगी, आप साथ में आप इलाज कर रहे हैं, तो ठीक ही नहीं हो पाएगा। साइंटिफिक करना है काम, तरीके से करना है, लोगों का भरोसा, उसे पूछ के कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, ये दिक्कत है तो आपको बता सकते हो कि इस तरह के खाना आपको, आपके लिए विरुद्ध आ रहा है, तो आपको सारा लिटरेचर में दूंगा। उसमें वातज प्रकृति है तो उसमें क्या अवॉइड करना है, क्या खाना है, और क्या प्रोडक्ट, क्या वेदलेक्स का क्या प्रोडक्ट देना है, तो इसके अनुसार उसमें आपको सारी जानकारी त्रिदोष के हिसाब से वात पित्त कफ की मिलेगी। फिर उसके बाद धातुओं पे आएंगे कि आपकी धातुएं पुष्ट होनी चाहिए। तो धातुएं पुष्ट तब होंगी, आप कितनी भी अच्छे से अच्छी चीज ले लो, ये जो धातुओं का जो बनने का क्रम है ना, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये इसी क्रम में बनती है। कोई आदमी आपके पास आएगा, जी मेरे को ना सेक्सुअल स्टेमिना बढ़ाना है, अब बोलेंगे ठीक है जी, हमारा कपल ब्लेस आता है, ये हमारी कपल ब्लेस टैबलेट है, ये कपल ब्लेस, ये यहाँ पे रखा है, कपल ब्लेस कैप्सूल है, ये लेना शुरू कर दो। वो आदमी एक खाएगा, 2 डब्बी खाएगा, मजा नहीं आया, वो रिजल्ट नहीं आया, पैसा भी काफी खर्च हो गया, और मतलब जैसा चाहिए था वैसा नहीं हुआ। तो आप बोलोगे यार नहीं होगा, और खा 1-2 महीने। समझने की जरूरत है दोस्तों, अगर आप किसी को भी चाहते हैं अच्छे रिजल्ट आए, तो सीधी सी बात है, हमें उसकी स्टेमिना बढ़ाना है, उसको अपना सेक्सुअल स्टेमिना बूस्टअप करना है, अपना पौरुषत्व बढ़ाना है, तो शुक्र धातु बढ़ेगी। अब शुक्र धातु कब बढ़ेगी, बनेगी कैसे, कुछ भी खाओगे, कुछ भी खाओगे, सबसे पहले उसका बनना चाहिए रस। अब मैंने शिलाजीत कैप्सूल खाया, कुछ भी खाया, तो शरीर सबसे पहले इसका क्या बनाएगा, रस बनाएगा। उस रस से फिर अगली धातु बनेगी रक्त, रक्त के बाद अगली अगली धातु बनेगी मांस, मांस के बाद बनेगी मेद, मेद के बाद बनेगी अस्थि, अस्थि के बाद बनेगी मज्जा, मज्जा के बाद बनेगी शुक्र। ये इसी क्रम में बनेगी। आपको ना गन्ने से गुड़ बनाना है, गन्ने से गुड़ बनाना है, तो क्या गन्ने का रस निकले बिना गुड़ बन सकता है क्या?
पॉसिबल ही नहीं है। अब कोई बोले जी मेरे को तो गुड़ ही चाहिए, रस तो मेरे को पीना ही नहीं है जी, मेरे को तो गुड़ चाहिए, गुड़। अरे तो गुड़ बनने की प्रक्रिया है कि पहले इसका क्या बनेगा, रस, फिर वो गुड़ में तब्दील होगा, उबाल लेंगे फिर वो गुड़ में तब्दील होगा। तो हमें इससे शुक्र धातु बनानी है, तो सबसे पहले इसका बनना चाहिए रस। और रस नहीं बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि हमारी जो जठराग्नि है वो अच्छी नहीं है, हमारा लीवर जो पाचक रस बनाता है वो अच्छे नहीं है। मैं कितनी भी अच्छी से अच्छी चीज खा लूं, फायदा नहीं मिलेगा जब तक इसका मुझे रस नहीं बनेगा। अब रस बन गया, फिर इस बात पर निर्भर है कि आपने क्या खाया है। वो जो रस जिस चीज का बना है, क्या वो शुक्र धातु बनने लायक चीज है? फिर वो आगे प्रोसेस में चला जाएगा। तो पहला निर्भर करता है कि जब भी आप किसी को दें तो उसका रस बनना चाहिए, और रस बनने के लिए आपकी जठराग्नि प्रबल होनी चाहिए, आपका लीवर का काम अच्छा होना चाहिए, ताकि जो भी दें उसको उसका रस बने। रस बनेगा। अब एचबी कम है, आप उसको खून बढ़ाने की चीज दे रहे हो, नहीं बढ़ रहा है, क्यों नहीं बढ़ रहा? रक्त तब बनेगा जब पहले रस बनेगा, और रस ही नहीं बन रहा, उसकी जठराग्नि अच्छी नहीं, उसका लीवर अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो हमें छोटी छोटी चीजें बस दो लोगों को बताना है कि सर आपकी जठराग्नि अच्छी होनी चाहिए, दोष ये होने चाहिए, है ना। उसके बाद जब दो धातुएं पुष्ट होंगी, धातुएं पुष्ट कब होंगी? जब सबसे पहले आपका प्रोस काम एक ही है धातुओं को पुष्ट करने में, कि आप अग्नि को अच्छा कर दो। फिर उसके बाद जो भी खाएगा ना, रूखा सूखा जो भी खाएगा, उसका रस बन जाए। रस बनने के बाद आपके हाथ में प्रोसेस नहीं, वो ऑटो प्रोसेस है, अपने आप चली जाएगी, वो अपने आप चली जाएगी। तो हमें जठराग्नि को मजबूत करना है, सिंपल सी बात है। फिर उसके बाद आपकी धातुएं अपने आप पुष्ट होने लग जाएंगी। तो इस तरीके से हमें उसको उसके स्वस्थ होने की परिभाषा बतानी है। फिर उसके बाद आदमी स्वस्थ कैसे रहे, ये सारी प्रोसेस कैसे होगी, तो उसके लिए एक आइडियल दिनचर्या, कि आपका सुबह से शाम तक कैसी आपकी दिनचर्या होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। आपका लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, सुबह कितने बजे उठना चाहिए, उसके बाद क्या करना चाहिए, उसके बाद कैसे स्नान करना चाहिए, किस पानी से स्नान करना चाहिए, कब किस ऋतु में कौन से पानी से स्नान करना चाहिए, पानी सबसे पहले शरीर के कौन से अंग पे पानी, बहुत डिटेल्ड में, बहुत डिटेल्ड है। जीवन जीने की कला है ये, और ये सीखनी है आपको। जब तक आप नहीं सीखेंगे किसी को नहीं सिखा पाएंगे। उसमें पूरी एक आइडियल दिनचर्या, हमें ये सब लिटरेचर आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है, तो उसमें आपको पूरी दिनचर्या मिलेगी कि सुबह कैसे उठें, उठते ही आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, पहला काम आपका क्या होना चाहिए, है ना। छोटी छोटी जानकारी है, लेकिन उसके आपके जीवन में बहुत चमत्कारिक फायदे मिल जाएंगे। उसके बाद आपको आयुर्वेद में तो इतना भी बताया गया है कि दांत साफ करना चाहिए, दांत साफ करने के लिए अलग चीजें बताई गई हैं, नीम की दातुन के ये फायदे हैं, फलाने की हाथ के ये फायदे हैं। उसके अलावा जीभ साफ करने के लिए हमें जो टंग क्लीनर है उसका भी निर्धारित किया गया है। अगर आपकी प्रकृति कफज प्रकृति है तो आपको उस समय के हिसाब से बताया था। अभी तो अब ऐसा मैं बोलूंगा कि आपको ऐसा बनाना चाहिए, तो आप बोलेंगे सर पॉसिबल नहीं है, कि जिसकी वातज प्रकृति है उसको सोने के मेटल, सोने से जीभ साफ करनी चाहिए। जिसकी पित्तज प्रकृति उसको चांदी से करनी चाहिए। जिसकी कफज प्रकृति है उसको तांबे से करनी चाहिए। तो उस समय इतना डिफाइन किया गया कि आपके इंसान के अनुसार, प्रकृति के अनुसार किस चीज से आप जीभ साफ कर रहे हैं, वो भी आपके स्वास्थ्य के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा करके हमें उसकी दिनचर्या के बारे में थोड़ा सा बताना है। फिर उसके बाद ऋतुचर्या, सेकंड अगला स्टेप ऋतुचर्या के बारे में, कि 6 हमारी ऋतुएं हैं, 3 3 करके डिवाइड किया गया है। 3 आदान काल है, 3 विसर्ग काल, मतलब उत्तरायण दक्षिणायन आप जिसको बोलते हैं। तो वो उस हिसाब से 6 ऋतुओं में किस ऋतु के हिसाब से आपको कौन कौन से फल खाने चाहिए, कौन सा अनाज खाना चाहिए, कैसा जीवन जीना चाहिए। तो ऋतुचर्या के बारे में थोड़ी सी जानकारी, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं। कई लोग बोलते हैं ना हमें आयुर्वेद के सर इतनी मोटी मोटी बुक्स तो नहीं पढ़ पाएंगे, तो एक इतना सा लिटरेचर बनेगा, उसमें बस ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी कि ऋतुचर्या कैसी होनी चाहिए, एक पेज पे, कि शिशिर ऋतु जनवरी से लेके ये महीना है, और इस महीने में आप इस तरह के फल ज्यादा खाएंगे तो आप अच्छा रहेगा, इस तरह के अनाज खाएंगे, इस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, इस ऋतु में घी खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, इस ऋतु में करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो ऐसा करके ऋतुचर्या के बारे में बात करेंगे। ऋतुचर्या की आपको जानकारी थोड़ी होनी चाहिए। उसके बाद आगे आता है कि ये तो स्वस्थ रहने के लिए ये सारी चीजें, उसके बाद आएगा कि आप अगर ये दिनचर्या पालन नहीं करते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो फिर उसका क्या समाधान, उसको ठीक कैसे करना है। फिर हम उस पर बात करेंगे कि लाइफ जो ये बीमारी है जिनको बोलते हैं लाइफस्टाइल डिजीज, आपके खराब, भाई नाम ही है लाइफस्टाइल डिजीज। लाइफस्टाइल, आपके जीवन जीने के तरीका जो खराब हो गया है, उसके कारण जो बीमारी उत्पन्न हुई है। अब बीमारी का कारण तो है कि आपकी खराब लाइफस्टाइल, और आप उस ठीक कैसे करना चाह रहे हैं, गोलियों से, दवाइयों से? पॉसिबल नहीं है। तो हमें लाइफस्टाइल डिजीज की, कौन कौन सी लाइफस्टाइल डिजीज आज ज्यादातर भारत में पाई जाती हैं, उनके मुख्य कारण क्या है, और उनको कैसे आपकी लाइफस्टाइल से ठीक किया जा सकता है, साथ में कैसे आप आयुर्वेद की चीजों को ऐड करके उनको ठीक कर सकते हैं। तो हमें इस तरीके से आयुर्वेद की बस ये संक्षिप्त जानकारी, थोड़ी सी जानकारी हमें रखनी है। इसको आपको पूरा लिखित में मैं आपको दूंगा, विद सारी इमेजेस के साथ आपकी पूरी बुक मिलेगी आपको, बड़ी आसानी से हर व्यक्ति प्रकृति पहचान लेगा।
टेक्निक देखिए, प्रोफेशनली किसी के पास जाके बैठे तो उसको सीधा ये नहीं मैं प्रोडक्ट लेके आना, देखिए सर आइए आज हम आपके हेल्थ पे बात करते हैं, थोड़ा आयुर्वेद पे चर्चा करते हैं, मैं आपकी प्रकृति पहले गैस करती हूँ, आपकी प्रकृति क्या है उसके अनुसार हम बात करेंगे, आपको कौन कौन सी बीमारी होने वाली है या अभी चल रही है। कोई मशीन की जरूरत नहीं आपकी बीमारी ढूंढने के लिए, आपका शरीर बता देगा कि आपको क्या बीमारी, आप बड़े आसानी से जीभ देख के, आंख देख के, स्किन देख के बता पाएंगे इसको क्या बीमारी हो सकती है या भविष्य में होने वाली है। तो ये सारी जानकारी आपको उस पूरे लिटरेचर में मिलेगी। तो आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद बेसिकली, फिर आपको एक बात बताऊं, आयुर्वेद एक जीवन जीने की तरीके का नाम है, कोई इलाज करने का नाम नहीं है। और जो इलाज इलाज करने का पार्ट है वो सबसे लास्ट में है, पहले ऐसा जीवन जियो ये बताया गया है, फिर अगर ऐसा जीवन नहीं जीते हैं तो बीमार पड़ेंगे, और बीमार भी हो गए तो फिर क्या करना है उसके अनुसार चलते हैं। तो लाइफस्टाइल डिजीज के बारे में उसके बाद बात करेंगे। आयुर्वेद की जो चिकित्सा पद्धति, जहां से आयुर्वेद का चिकित्सा का पार्ट शुरू हुआ है, उसमें सबसे पहले उन्होंने दो ही बात बताई है कि अगर किसी व्यक्ति को स्वस्थ करना है तो दो पार्ट में पूरी चिकित्सा पद्धति को विभक्त किया है, एक है शोधन और एक है शमन। पूरी चिकित्सा पद्धति को दो पार्ट में डिवाइड किया, शोधन और शमन। उन्होंने बताया किसी भी व्यक्ति को ठीक करना है तो सबसे पहले करना है शोधन। शोधन मतलब बीमारी क्यों हुई, क्योंकि जो दोष है कोई ना कोई, या तो वात पर कुपित हो गया, पित्त पर कुपित हो गया, कफ पर कुपित हो गया, या कोई दोष आपस में त्रिदोष पर कुपित हो गए, दो दोष पर कुपित हो गए, कुछ भी। तो आयुर्वेद का सिद्धांत ठीक करने का पहला सिद्धांत क्या है? शोधन, और फिर है शमन। पूरे आयुर्वेद को दो चिकित्सा पद्धति को दो पार्ट में आते। शोधन, शोधन मतलब कि पहले जो भी शरीर में फालतू दोष बढ़ गए हैं, जो भी शरीर में, आज की लैंग्वेज में बात करें, जो टॉक्सिन्स बढ़ गए हैं, जो चीजें हमारे शरीर में नहीं चाहिए वो हो गई, तो सबसे पहले उनको बाहर निकाल लो। ये चिकित्सा पद्धति का पहला रूल है, शोधन। शोधन 85% 90% काम आपका शोधन से हो जाएगा। अगर उसके बाद कोई बीमारी बचती है तो उसका फिर जो औषधियां हैं, जो आयुर्वेद में और औषधियां बताई गई, उसके अनुसार उनका शमन करना है, उनको ठीक कर देना। बस ये है चिकित्सा का सिद्धांत। इसी इसी चिकित्सा पद्धति से, इसी सिद्धांत से ही आप हर किसी व्यक्ति को ठीक कर सकते हो, हर एक की बीमारी ठीक कर सकते हो। पहला है शोधन। अब शोधन के लिए आयुर्वेद में बहुत सारी चीजें बताई गई हैं कि हमें वमन कर्म करना चाहिए, विरेचन कर्म करना चाहिए, हमें वस्ती करनी चाहिए, हमें ये करना चाहिए, पूरा शोधन की एक प्रक्रिया है। लेकिन दोस्तों, आयुर्वेद के पिछड़ने का, देखिए आयुर्वेद आज से हजारों साल पहले बहुत उन्नत था, बहुत बड़े बड़े इलाज होते थे, बहुत बड़े बड़े। आप सुश्रुत संहिता मेरे पीछे रखिए, सुश्रुत संहिता, आचार्य सुश्रुत बहुत बड़े सर्जन थे, उस समय के सर्जन थे, बहुत बड़े सर्जन थे। इस बुक में इतनी बड़ी बड़ी सर्जरी बताई गई जो आज भी पॉसिबल नहीं हो पा रही है, आज भी पॉसिबल नहीं। इतनी बड़ी सर्जरी उस समय सुश्रुत जी करते थे, बहुत बड़े सर्जन थे उस समय, बहुत बड़े बड़े इलाज होते थे। आयुर्वेद बहुत उन्नत था आज से हजारों साल पहले। क्यों पिछड़ गया आयुर्वेद? क्यों पिछड़ गया? क्यों 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 इतना पीछे हम चले गए? एलोपैथी ज्यादा आगे बढ़ गई? उसका एक ही रीजन है, मेन रीजन एक ही। आयुर्वेद के पिछड़ने का सबसे बड़ा मेन रीजन एक ही है कि आयुर्वेद अभी तक रो फॉर्मेट में, कच्चे फॉर्मेट में। आयुर्वेद का कोई भी चीज करना होता था तो बहुत लंबी प्रक्रिया थी, बनाना पड़ता था। कोई औषधि लेनी है बीमार होने के लिए तो कूटना, पीसना, उबालना, ये सब करना पड़ता था। सब बने अपने तरीके से, सब कुछ करना पड़ता था। लोगों के पास दो ही चीजों की कमी थी कि एक तो इतना समय नहीं है उनके पास, और जब होता क्या था, आयुर्वेद के बारे में धारणा फैलाई गई, आयुर्वेद है जी धीरे धीरे काम करेगा, जड़ पे करेगा, लेकिन धीरे धीरे नहीं, आयुर्वेद कोई धीरे धीरे काम नहीं करता, आयुर्वेद बहुत तेजी से काम करता है। लेकिन क्या था, सब अपने तरीके से आयुर्वेद बनाते थे। कोई ज्यादा ताजी दवाई ले आया, कोई ज्यादा सूखी ले आया, किसी ने कम देर उबाला, किसी ने ज्यादा देर उबाल दिया। 15 मिनट उबालना था 2 घंटे उबाल दिया, जल गया सब कुछ। 2 घंटे उबालना था, उसका कस निकालने के लिए 5 मिनट उबाला, पी लिया। सब अपने तरीके से आयुर्वेद बनाते थे, फिर रिजल्ट आते नहीं थे तो बोलते थे आयुर्वेद धीरे धीरे काम करे। दोस्तों, आयुर्वेद कोई धीरे धीरे काम नहीं करता। आयुर्वेद रो फॉर्मेट की वजह से दो बड़े नुकसान थे, लेना मुश्किल था, रिजल्ट भी जल्दी नहीं आते थे। अब सोचो, लेना भी मुश्किल है, रिजल्ट भी जल्दी नहीं आ रहे, तो क्यों लेंगे फिर लोग? दूसरी तरफ एलोपैथी आई, लेना भी आसान और रिजल्ट तो बिल्कुल ही चुटकियों में आने लगे। लोगों को यही तो चाहिए था, गोली बनी बनाई गोली मिली, लो, और 5 मिनट में रिजल्ट, बड़े खुश हो गए, यार बड़ा अच्छा हो गया, बढ़ गए लोग उसी की तरफ। आयुर्वेद के पिछड़ने का रीजन था रो फॉर्मेट, बनाना मुश्किल, लेना मुश्किल, और रिजल्ट भी जल्दी नहीं आए, तो क्यों ले भाई, पागल है क्या? तो दोस्तों, आयुर्वेद में बहुत सारी चीज उन्होंने शोधन के लिए भी बताया, लेकिन बहुत सारी एक ऐसी प्रक्रिया है कि जो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम हर हर 6 महीने में एक बार जाएं, वो मन विरेचन कराएं, सब करा लें तो अच्छी बात है, लेकिन इतना शोधन ना कर पाए। तो हमने क्या किया है, वेदालेक्स ने क्या किया है, हम हमारा पहले दिन से उद्देश्य एक ही था
कि प्रोडक्ट बेचना उद्देश्य नहीं था पहले दिन से एक ही उद्देश्य था, हमें लोगों को जीवन जीना सिखाना है, लोगों को आयुर्वेद सिखाना है, कैसा आयुर्वेद के अनुसार जीवन जीना चाहिए। तो आयुर्वेद में बताया गया सबसे पहले शोधन करना चाहिए। अब शोधन के लिए मैं बोलूं कि सब लोग हॉस्पिटल आओ, मेरे पास सफाई कराओ आके, सुनने में तो अच्छा लगता है लेकिन पॉसिबल नहीं है कि आए हॉस्पिटल में आए सफाई कराएं। तो हमने उसका एक विकल्प बनाया। हमने वेदालेक्स ने क्या किया, पहले दिन से ही हमने क्या किया, आयुर्वेद को जो आयुर्वेद अभी तक रॉ फॉर्मेट में था, हम उसको मॉडर्नाइज फॉर्म में ले आए। अब आपको क्या करना है, आयुर्वेद यूज करने के लिए कोई कूटना पीसना छानना नहीं है। जो काम आपको घर पे करना चाहिए था, हमने अपनी फैक्ट्री में किया किया वैसे ही, खिलवाड़ नहीं किया आयुर्वेद से, ऐसा नहीं किया जैसा आजकल चल रहा है। बात करूंगा उसके बारे में भी कैसा चल रहा है। तो हमने क्या किया, आयुर्वेद को जिस फॉर्म में आपको घर पे उबालना चाहिए था, मैं बोलूं कि आपको गिलोय का काढ़ा पीना चाहिए, आप बोलेंगे नहीं बना पाएंगे, तो हमने फैक्ट्री में गिलोय को उबाला, काढ़ा तैयार किया, बोतल में भर के आप तक पहुंचा दिया, लो जी इसको पी लो। तो हमने आयुर्वेद को ऐसा नहीं किया कि एक बोतल लिए और आयुर्वेद का गिलोय का फ्लेवर डाल के दे दिया, ले पी ले। अब साला पीना चाहिए था काढ़ा, पी रहे हो फ्लेवर, तो क्या रिजल्ट आएंगे, आयुर्वेद और ज्यादा बदनाम होगा। तो पहली बात तो आयुर्वेद रॉ फॉर्मेट में था, लोग ले नहीं पाते थे, रिजल्ट जल्दी नहीं आते थे। दूसरा, जब लोगों ने क्या किया, आयुर्वेद को खराब करने वाले ज्यादातर जो आयुर्वेद से संबंध रखते हैं ना, वही लोग हैं। आयुर्वेद को उन्होंने कुछ और ही रूप दे दिया। आयुर्वेद देखिए मेहनत मांगता है आयुर्वेद, वो चाहे आप कर लें चाहे हम कर लें, आयुर्वेद मेहनत मांगता है। वो मेहनत आप अपने घर पे नहीं कर पा रहे, हमने अपनी फैक्ट्री, हर आदमी घर पे स्पेस इतना सक्षम नहीं है कि वो घर पे सब चीजें बना पाए, हमने बस वो काम फैक्ट्री में कर दिया। हमने और कोई खिलवाड़ नहीं किया आयुर्वेद से। हम वही कार्ड जो आयुर्वेद में आज से 50-5 हजार साल पहले बताए, हम वही कार्ड अपनी फैक्ट्री में बना लेते, क्योंकि आप नहीं बना पाएंगे, आपको पहचान नहीं है, आपको हर्ब्स का नहीं पता, आपको पानी की मात्रा नहीं पता। तो हमने वही प्रोसेस जो आपको घर पे करनी चाहिए हमने फैक्ट्री में की, और उसी के अनुसार हमने आयुर्वेद के प्रोडक्ट तैयार किए हैं। हम कोई खिलवाड़ नहीं कर रहे आयुर्वेद से, कोई उसमें अल्ट्रेशन नहीं कर रहे कि ऐसा होना चाहिए था, हमने ऐसा ना। जैसा सिद्धांत बताया गया कि जितना भी हर्ब्स लो उससे 4 गुना या 6 गुना या 8 गुना पानी लो, उबालते रहो, जब चौथा हिस्सा रह जाएगा तो छान लो, काढ़ा बन गया। या 8 गुना पानी लेना या 10 गुना पानी औषधि के अनुसार। तो जैसा आयुर्वेद में बताया गया, हम उस तरीके से यहां पर आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं। तो आयुर्वेद के पिछड़ने का जो मेन रीजन था, हमें उस रीजन को खत्म करना है। लोगों को बोलना हार्ट ठीक करना है, ठीक है भाई ये ले, इनको ये कार्ड बता रहा हूं, इन कार्डों को बनाना फिर उबाल के छान नहीं होगा किसी से। हमने अपनी फैक्ट्री में तैयार किया, हरदे माँ के साथ ले लो भाई, सुबह शाम 20-20 ml पी लेना, बस हार्ट ठीक हो जाएगा। आपको किडनी ठीक करनी है तो मूत्र विरेचने के सारे गण के द्रव्य बताऊं, उनको लाना, 10 काढ़े तैयार करना, फिर उनको मिलाना, नहीं कर पाओगे, छोड़ दोगे, चुपचाप डायलिसिस कराते रहोगे। लेकिन मूत्र विरेचनीय माँ के साथ हमने अपनी फैक्ट्री में बना दिया, इसको भाई 30-30 ml सुबह शाम पी लेना। तो आपके देखिए, हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। आप लोग घर पे नहीं कर पाते, वो काम हमने फैक्ट्री में किया है उसी फॉर्म में, है उसी फॉर्म में। तो आयुर्वेद आयुर्वेद को आयुर्वेद के तरीके से हमने तैयार किया है, ताकि रियल में आयुर्वेद पहुंचे। आयुर्वेद के नाम पे बहुत खिलवाड़ हो रहा है, बहुत खिलवाड़ हो रहा है आयुर्वेद के नाम पे। आयुर्वेद के नाम पे पूरी फैक्ट्री में देखता हूं, बड़ा दुख होता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में जाता हूं, 10 साल से आयुर्वेद की फैक्ट्री है जी, बहुत सारी कंपनी को प्रोडक्ट बना के दे रहे हैं, पूरी फैक्ट्री में साला उबलने का कोई प्रोसेस नहीं, भट्ठी नहीं है उनके पास। दिमाग हिल गया सोच के कि यार कैसे कैसे खतरे में डाल रहे हैं लोगों को। कोई भी लिक्विड बनाने के लिए देखिए, कोई भी लिक्विड बनाना है मेरे को आयुर्वेद, मतलब किसी भी चीज का, गिलोय का बनाना है, अश्वगंधा का बनाना है, किसी भी चीज का लिक्विड बनाना है, उसके दो ही तरीके हैं। एक तो ताजी जड़ी बूटी हो, रस निकाल लो, उसका लिक्विड बन गया, एक सिंपल सी बात है। दूसरा, आपके पास फ्रेश तो नहीं है, गिलोय का रस बनाना, एक तो तरीका है कि गिलोय ताजा लाओ, कुटो पीसो, रस निकाल लो, तो गिलोय का रस बन गया। दूसरा, सूखी है, ताजा इतनी कहां से लाएंगे, सूखी है हमने स्टोर करके है, तो उसको डालो, कुटो पीसो, 4 गुना पानी में डालो, उबालो, चौथा हिस्सा रह जाएगा, छान लो, वो भी उसका लिक्विड बन गया। दो ही प्रोसेस है लिक्विड बनाने के। अब साला पूरी फैक्ट्रियों में ना तो ताजा जड़ी बूटी है और ना उबलने की भट्टी है, तो बना कैसे रहे हो आयुर्वेद, लिक्विड बन कैसे रहे हैं मेरे भाई। इन दो के अलावा कोई प्रोसेस ही नहीं लिक्विड बनाने का, तो आप कैसे बना रहे हो लिक्विड, कैसे लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। लोग आपके पास आएंगे प्रोडक्ट लेके, उसमें नेचुरल फलाना दिनका, आयुर्वेद नहीं है वो। आयुर्वेद के नाम पे गलत प्रचार, गलत चीजें, गलत अनएथिकल प्रैक्टिस हो रही है पूरी फैक्ट्री में। आप सोचो, पूरी फैक्ट्री में उबलने की प्रोसेस नहीं है, तो लिक्विड बना कैसे रहे, पूछो उनसे। सब बने बनाए फ्लेवर, बने बनाए एक्सट्रैक्ट, बने बनाए कलर आते हैं, डालते हैं, घोलते हैं और 10 मिनट में बैच तैयार करके आप तक पहुंचा देते हैं, आपके खिलवाड़ और आपके स्वास्थ्य के साथ। नहीं चाहिए हमें चीज, नहीं चाहिए ये स्पेशली बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, बड़े बड़े
आजकल बोलते हैं ना, न्यूट्रा न्यूट्रा बड़ा आधुनिक जमाना है। अरे न्यूट्रा कल शुरू हुआ, न्यूट्रा आयुर्वेद 5,000 साल पुरानी पद्धति है, जीवन जीने से, इंसान के जन्म के समय से उसकी पद्धति है ये। इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता आपके लिए। आपका शरीर देखिए, पहली बात दिमाग में एक ही बात बैठा लो, ईश्वर ने आपका शरीर बनाया है किस किस क्या 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 अंदर जाने के लिए बनाया है? ईश्वर ने जब आपको बनाया होगा, इंसान की जब उत्पत्ति हुई, तो क्या क्या खाने के लिए बने हैं आप? खुद सोचिए, आप क्या खाने के लिए बने? क्या भगवान ने सोचा हुआ लैब में कोई चीजें बनेंगी, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी मॉलिक्यूल फलाना ओमेगा दिमका? क्या ये खाने के लिए आपका शरीर बना है? नहीं। आप किस लिए बने हैं? पेड़ पौधों को खाने के लिए बने हैं, जड़ी बूटियों को खाने के लिए बने हैं। उसी हिसाब से आपका शरीर डिजाइन किया गया है, उसी हिसाब से आपका लीवर डिजाइन किया गया है। आपका शरीर केवल नेचुरल चीजों को खाने के लिए बना है, आर्टिफिशियल लैब में तैयार की गई चीजों को खाने के लिए नहीं बना है। मेरे भाई सीधा सा सिद्धांत है, जो आपका मैन्युफैक्चरर है, जिसने आपको जिस चीज के लिए बनाया, अगर वही चीज अंदर जाएगी तो फायदा होगा, नहीं तो नुकसान होगा। सीधी सी बात। आपका मैन्युफैक्चरर ईश्वर है, अल्लाह है, गॉड है, जो भी आप माने, उस मैन्युफैक्चरर ने आपको किस चीज के लिए, किस ईंधन के लिए बने हो आप? आपको गाड़ी है, डीजल की गाड़ी है, मैन्युफैक्चरर ने, टाटा ने डीजल की गाड़ी बनाई है। क्या क्या डलने के लिए बनाया? डीजल डलने के लिए। डीजल डलेगा तो ठीक चलेगी, अगर आप उसमें डीजल की जगह पेट्रोल डाल देंगे तो क्या होगा? गुरु जी मेरी बात सुन रहे हैं क्या आप? है मीटिंग में? सर। आप एक बात बताओ, डीजल की गाड़ी है, मैन्युफैक्चरर ने डीजल के लिए बनाई, अगर उसमें पेट्रोल डाल देंगे तो क्या होगा? नहीं चलेगी, खराब हो जाएगी सर। यार आप तो डीजल से भी महंगी चीज डाल रहे हो, फिर क्यों खराब हो जाएगी? पेट्रोल तो महंगा है ना। सर लेकिन वो चलेगी तो डीजल से ना। हाँ समझो, मैं गौरव जी से आप सबकी तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो समझो आप अच्छी। लोग बोलेंगे अरे इतना महंगा तो हमने सप्लीमेंट दिया है। अरे महंगा नहीं चाहिए मेरे भाई, जिस चीज के लिए बना है वही चाहिए। आप डीजल से महंगा पेट्रोल डाल दो, क्या चलेगी गाड़ी? नहीं, क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने बनाई किसके लिए है? डीजल के लिए बना है। आपका शरीर नेचुरल चीजों के लिए बना है, लैब में बनी हुई चीजों के लिए नहीं बना है। डाल दो महंगे महंगे सप्लीमेंट फलाना, डैमेज करेंगे लीवर को, कोई फायदा नहीं करेंगे। क्योंकि आपका लीवर, आपका चीजें केवल प्राकृतिक चीजों को, नेचुरल चीजों को, और कम से कम प्रोसेस चीजों को, जितनी ज्यादा उसको प्रोसेस करोगे, जितना ज्यादा उसके अल्टरेशन करोगे, उतना ही आपका शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप जिस चीज के लिए बने हो वो जाएगा तो फायदा होगा, नहीं तो नुकसान है। अपने बिजनेस चल रहा है, धंधा चल रहा है, तरह तरह के सप्लीमेंट्स, ये फलाना दिमका, ये मॉलिक्यूल, लैब में बातें करोगे इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, मेरे को समझ में नहीं आज तक, अरे किस लिए चाहिए ये? किस लिए चाहिए? अरे गिलोय का रस चाहिए मेरे भाई, क्यों उसको और ज्यादा प्रोसेस करके उसमें से कुछ कुछ निकाल रहे हो? गिलोय का रस दे दो, अपने आप एक्सेप्ट कर लेगा, जो इसको चाहिए अपने आप ले लेगा। तो दोस्तों, आयुर्वेद के नाम पे हेल्थ आयुर्वेद के नाम पे हेल्थ सप्लीमेंट दे रहे हैं आपको, तरह तरह के केमिकल्स दे रहे हैं, लैब में तैयार कर रहे हैं चीजें, नहीं चाहिए मेरे भाई। आगे से दिमाग में रखो, आपका मैन्युफैक्चरर, आपका भगवान, आपका ईश्वर ने आपको किस पर्पज के लिए बनाया, वही अंदर जाएगा तो आप ठीक रहेंगे, आपकी बीमारी ठीक होंगी, नहीं तो कभी नहीं होंगे, लोगों का बिजनेस चलेगा। नहीं चाहिए हमें कोई एक्स्ट्रा हेल्थ सप्लीमेंट्स और ये सब। बोलते कई लोग बोलते हैं सर मल्टीविटामिन, मल्टी फलाना जिनका विटामिन ए, अरे जिस टैबलेट पे लिखा है विटामिन ए सी डी, सब लैब में तैयार की गए हैं। हमारे पास मोरिंगा है ना, मोरिंगा और अल्फाल्फा, सारे न्यूट्रिएंट सब सब है। धरती के सबसे अच्छा न्यूट्रिएंट के लिए व्हीट ग्रास है। टोटल इस धरती पे 102 एलिमेंट है, उस 102 एलिमेंट में से 98 एलिमेंट तो अकेले एक चीज के अंदर है, गेहूं के ज्वारे के अंदर। किस लिए चाहिए आपको लैब में बनी हुई चीजें? दोस्तों, आपकी कंपनी वेदालेक्स केवल आयुर्वेद पे काम करती है। आयुर्वेद वो नेचुरल चीज है, और हम उसको उसी नेचुरल फॉर्म में रखना चाहते हैं, ताकि वो चीजें आपके तक पहुंचे और आपकी बीमारियां ठीक हों। नहीं चाहिए हमें कोई एक्स्ट्रा चीजें, जो जिस चीज के लिए बना है वही चीजें। हम सीधी सी बात, हम लिक्विड तैयार करने के लिए क्या करते हैं? हम हर्ब्स को लेते हैं, पानी में भिगोते हैं, रात भर भिगो रहते हैं, सुबह उसको उबालते हैं, छान लेते हैं, और वो बन गया उसका लिक्विड, बात खत्म। बहुत ज्यादा प्रोसेस नहीं उसमें, ना कोई फ्लेवर डालते हैं, ना कोई चीनी डालते हैं, ना उसमें कोई आर्टिफिशियल कलर डालते हैं, ना कोई ऐसा खतरनाक प्रिजर्वेटिव डालते हैं। बिल्कुल नेचुरल फॉर्म में रखने की कोशिश करते हैं, ताकि वो आप तक नेचुरल फॉर्म में पहुंचे और आपको उसका फायदा मिले। तो दोस्तों, हम लोगों को वास्तव में स्वस्थ रहने पे काम कर रहे हैं, ताकि लोग स्वस्थ रहें, और स्वस्थ तभी रहेंगे जब इस आयुर्वेद की पालना करेंगे। और इस आयुर्वेद की पालना के साथ साथ जब नहीं कर पाएंगे, बीमार पड़ेंगे, तो बीमार होंगे तो कौन सी औषधियों की जरूरत पड़े, वो उसी फॉर्म में मिले, नेचुरल फॉर्म में मिले, जिस पर्पज के लिए आपका शरीर बना है। जब चीजें लैब में तैयार की गई चीजें लीवर तक पहुंचती है ना, मरता है लीवर, रोता है लीवर, क्या डाल रहे हो मेरे भाई? बना किस चीज के लिए और डाल क्या रहे हो?
बहुत महंगे महंगे सप्लीमेंट्स, ये वो नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नो नो, बिल्कुल बिल्कुल नहीं चाहिए, नुकसान करेंगे। महंगी चीज अच्छी होती है ऐसा जरूरी नहीं है। हर महंगी चीज आपके शरीर में, बताया ना, डीजल की गाड़ी में पेट्रोल डाल दो या हवाई जहाज वाला ईंधन डाल दो और भी महंगा डाल दो तो भी नहीं चलेगी, क्योंकि बनी डीजल के लिए है मेरे भाई। जो जिस गाड़ी जिस ई फ्यूल के लिए बनी है उसी से चलेगी। तो आपका शरीर बना है नेचुरल चीजों से और उन्हीं से चलेगा। तो उसी के अनुसार हमारे हमारे प्रोडक्ट डिजाइन किए गए हैं। आपके प्रोडक्ट 100% नेचुरल है, ताकि आपके शरीर को नुकसान नहीं, फायदा देंगे। तो हमें हमारी सारी चिकित्सा पद्धति दो पार्ट में डिवाइड की गई है, शोधन और शमन। आयुर्वेद में बताया गया है शरीर दवा से पहले शुद्धि चाहता है, बस इस सिद्धांत का पालन करना है। उसके अनुसार सारे प्रोडक्ट को दो में डिवाइड कर दो। शोधन, हमने अब कोई नहीं वमन विरेचन करा पा रहा तो घर पे ही शोधन कर ले। हजारों व्यक्तियों पे, रोगियों पे परीक्षण के बाद हमने एक बहुत शानदार प्रोडक्ट तैयार किया, डिटॉक्स जूस। बस शोधन कर दो सबका, 85% काम खत्म हो जाएगा आपका। उसके बाद अगर बीमारी बचती है तो उसके अनुसार फिर हमने अलग अलग प्रोडक्ट तैयार किए हैं। किडनी की समस्या तो मूत्र विरेचन दे दो, गायनी की समस्या तो प्रजस्थापन दे दो, हट की दिक्कत हो तो हृदय महाकषाय दे दो, ज्वाइंट की दिक्कत तो शूल प्रशमन दे दो। उसके लिए बहुत सारी औषधियां हैं, लेकिन औषधियों से पहले शोधन करना है, शमन से पहले शोध। क्योंकि शरीर दवा से पहले क्या चाहता है? शुद्धि चाहता है। खाली बोलने के लिए नहीं, इसको रट लो दिमाग में इस शब्द को। कोई भी पेशेंट आए उसको समझाओ कि सबसे पहले हम आपका शोधन कर्म करेंगे, और शोधन कर्म करने के लिए हमारे पास डिटॉक्स है। इससे आपका घर पे ही शोधन होगा, आपका लीवर डिटॉक्स होगा, आपकी आंतें डिटॉक्स होंगी, आपके आपकी स्किन के थ्रू टॉक्सिन, पूरा कंप्लीट डिटॉक्स है ये। आपके सारे शरीर का शोधन होगा। जब ढंग से शोधन हो जाएगा तो 85% तो बीमारियां उसी दिन ठीक हो जाएंगी। साथ ही साथ उसको थोड़ा सा दिनचर्या, जो पूरे लिटरेचर आएगा वो आप उसको दे दें। एक साथ में एक छोटी सी बुकलेट हम बनाएंगे, उसको दे दें कि आपका जीवन कैसा होना चाहिए, सुबह कैसे उठना चाहिए। थोड़ा सा भी इस दिनचर्या के अनुसार अगर जीवन जी लोगे ना दोस्तों, देखना आइडियल बन जाओगे आप लोगों के लिए। लगेगा यस यार ये व्यक्ति है, इसकी बात की, आपकी बात की पालना करेंगे। अब आप किसी के पास बैठे हो, जी हमारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं और हमें मुंह में तंबाकू दबा रखा है, कर लो, आपकी पर्सनल लाइफ है, घर पे जा कुछ कर लो। जो आपको अगर नहीं करना, पालना मत करो, लेकिन आपका आपकी आपकी आपका जो आपका बॉडी, आपके लैंग्वेज से ही लगना चाहिए यस ये बंदा हमें कुछ दे सकता है। लोग लेंगे, लाइन लगा के लेंगे। डिटॉक्स बेचना नहीं पड़ेगा। रिक्वेस्ट आएगी आपकी कॉलोनी से, आपके मोहल्ले से, यार डिटॉक्स मिल सकता है क्या सर? एक फोन करेंगे, सर एक डिटॉक्स मिल सकता है क्या? आप बोलोगे है तो लिमिटेड यार, पर देखते हैं, अगर आपको चाहिए तो मैं कोशिश करूंगा। भीड़ लगी हुई है हॉस्पिटल्स में, सब जगह जाके। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये प्रोफेशनल है, ये आपके अच्छे समझते हैं, और आप अनप्रोफेशनल की तरह काम करते हैं। तो प्रोफेशनल बन जाओ। तरीके से बात करनी है, तरीके से लोगों को आयुर्वेद के बारे में बताना है, और उसके अनुसार ही हमारे प्रोडक्ट डिजाइन किए गए हैं, ताकि लोगों को फायदा। प्रोडक्ट की जिम्मेदारी मेरे पे छोड़ दो, आपके प्रोडक्ट्स काम करेंगे, इसी तरह काम करते रहेंगे। और इसी महीने 10-11 तारीख के आसपास हम वो प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं जो आज तक डायरेक्ट सेलिंग में किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा भी स्वास्थ्य जगत में हम क्रांति। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स फेल हो जाएंगे आपके इन प्रोडक्ट्स का जो एक सेट आएगा ना, अभी 10-11 तारीख को लॉन्च करेंगे। आप देखना किस लेवल तक हम जाएंगे स्वास्थ्य के जगत में, किस लेवल तक जाएंगे। किताबों में इन चरक संहिता में जो बताया गया ना, उनका निचोड़ आने वाला है इस 10-11 तारीख को। आपकी वेदालैक्स कंपनी स्वास्थ्य जगत में कई पायदान ऊपर चली जाएगी और लोगों से। ये जो मिशन है ना हमारा, स्वस्थ भारत, इसको पूरा करके रहेंगे दोस्तों, किसी भी हालत में पूरा करके लोगों को बीमारियों से बचाना, और बीमारियों से पहले जो दवाइयां, जहर, जो बिजनेस के चंगुल में फंस गए ना, उस चंगुल से निकालना है लोगों को। 100% पॉसिबल होगा। जो मैं पूरी चिकित्सा जो पद्धति ना, शोधन कैसे करना है, क्या करना है, उसका पूरा एक सीक्वेंस बना के लेके आ रहे हैं। 10-11 तारीख को आपको दिखेगा। स्वस्थ होना है, कोई भी आए बोले जी मेरे को स्वस्थ होना है, मैं करूंगा। कैसे होगा? सबसे पहले सफाई करनी है, फिर उसके बाद अग्नि को प्रज्वलित करना है, फिर धातुओं को पुष्ट करना है। बस इसी को हम 3 से 4 प्रोडक्ट की एक पूरा सीक्वेंस बना के लेके आ रहे हैं। उठा के वो दे देना, ले भाई ये कर ले, और फिर देख तू कैसे स्वस्थ होता है। जो भी ये है ना, सम दोष है, समाग्नि है, सम धातु मलय क्रिया, परसनात्म इंद्रिय मन स्वस्थ, इस पूरे के अनुसार स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा हम उस एक सीक्वेंस में डाल रहे हैं। वो सीक्वेंस दे देना, स्वस्थ आदमी कैसे स्वस्थ होता है वो सब पता चल जाएगा। जब वो एक किट ले लेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि स्वस्थ कैसे रहा जा सकता है। लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है, उनको कुछ ऐसा चाहिए कि वो एक अच्छा जीवन जिए, वो लंबे समय तक जवान रहे। ज्यादातर लोग किस बात पे खर्चा कर रहे हैं आज? जवान दिखने के लिए, अच्छा दिखने के लिए, स्वस्थ दिखने के लिए, जिंदा रहने के लिए। बहुत है लोगों के पास पैसा, उनको बताओ तो कि वो स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, 100 साल तक कैसे जवान रह सकते हैं। जब झुंझुनू वाला, जो आपने सुना होगा, कितने बड़े बिजनेसमैन थे, मरे थे ना, रो रहे थे कि मैं, मेरे को स्वस्थ रहे, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है आज, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं, मैं कैसे सोच रहा हूं। मैंने अपना
स्वास्थ्य खराब कर लिया, कोई पैसे का रोल नहीं है आज मेरे पास। खूब पैसा पड़ा लेकिन मेरे काम का नहीं है। तो दोस्तों, हमें इस स्वास्थ्य जगत में एक ऐसी चीज, एक इतिहास क्रिएट करना है आपकी कंपनी का, कि नाम आए जब भी स्वस्थ रहने की बात आए तो पता चले यार, देखो मैं वेदालेक्स में जुड़ा तो नहीं हूं, लेकिन हाँ वेदालेक्स के प्रोडक्ट है यार, वेदालेक्स एक ऐसी थीम है यार जिससे आप स्वस्थ रह सकते हो, लोग रिकमेंड करें आपके बारे में। उसके लिए अपना प्रॉपर आपका विजिटिंग कार्ड हो, पूरे मोहल्ले में कॉलोनी में लोगों को जागरूक करो, आयुर्वेद के बारे में बताओ, छोटे छोटे नुक्कड़ सभा करो, कुछ भी करो, आयुर्वेद के बारे में जागरूक करो लोगों को। पॉसिबल होगा। देखना आप 10-11 तारीख के बाद जिस तरह के हमारे प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, आप ये भूल जाओगे न्यूट्रा सप्लीमेंट्स नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, खिलवाड़ और आपके साथ नहीं चाहिए, कोई ऐसे महंगी चीज आर्टिफिशियल चीजें नहीं चाहिए, प्राकृतिक चीजें, नेचुरल चीजें जिसके लिए शरीर बना है हम वही तैयार कर रहे हैं। और 10-11 तारीख को हमारा जिम कॉर्बेट में 10-11-12 को एक मीटिंग हो रही है, काफी सारे लोग वहां पे आ रहे हैं, तो उम्मीद है कि उस मीटिंग में हम इन प्रोडक्ट को लॉन्च करें और ये प्रोडक्ट आप तक पहुंचने बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगे। आप देखना, इतिहास लिखा जाएगा स्वास्थ्य जगत में। किसी से डरने की जरूरत नहीं है। कोई बड़े बड़े डॉक्टर हैं, अच्छा सा कोट पहना है, स्टेथो डाले हैं, उससे डॉक्टर नहीं बनते हैं। डॉक्टर का काम है बीमारी ठीक करना। क्या किसी एलोपैथी के पास डायबिटीज को ठीक करने की दवाई है? नहीं है। अस्थमा को ठीक करने की दवाई है? नहीं है। कैंसर को ठीक करने की दवाई है? नहीं है। थायराइड को ठीक करने की दवाई है? नहीं है। आपके पास है। तो बड़े डॉक्टर वो हुए, आप हुए। डॉक्टर का काम क्या है? डॉक्टर का दिखने में डॉक्टर होना चाहिए क्या? ये मैंने गले में स्टेथो डाल लिया, है ना, ये पहन लिया, क्या मैं डॉक्टर हो गया? लेकिन मैं कोई बीमारी ठीक नहीं कर सकता, ये मैंने डाल लिया, मैं डॉक्टर हूं? क्या मैं बड़ा डॉक्टर हूं? आप में से कोई भी व्यक्ति, मैं एक मान लेते हैं डॉक्टर हूं, मेरे पास कोई इलाज नहीं है, लेकिन मेरे गले में स्टेथो है, मैंने कोट अच्छा सा पहना है, टाई लगाई है, ये डॉक्टर की परिभाषा है? नहीं। डॉक्टर की परिभाषा है कि आपको स्वास्थ्य कैसा दे सकता है, आपको ठीक कैसा कर सकता है, वो अच्छा डॉक्टर है। और आप बहुत बेहतरीन डॉक्टर हैं, आप ठीक कर सकते हैं आप लोगों को, आपके पास ऐसे अचूक चीजें हैं। तो बस इन प्रोडक्ट के साथ साथ दिनचर्या, ऋतुचर्या, स्वास्थ्य, प्रकृति, ये और साथ में सिखाना शुरू कर दोगे तो आप बहुत बड़ा काम कर जाएंगे हम सब। और इसके लिए बहुत जल्दी अच्छा सा लिटरेचर मैं तैयार कर रहा हूं, आपको बहुत जल्दी वो मिल जाएगा। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मेरे को भी अब एक मीटिंग के लिए जाना है। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, उम्मीद करता हूं आपको भी आज की जानकारी से कुछ जरूर कुछ ना कुछ लाभ होगा। आप लोगों से अच्छे प्रोफेशनल तरीके से बात कीजिए, दृढ़ विश्वास, पूरे कॉन्फिडेंटली, आपके पास ताकत है। लाइक एक छोटा सा डॉक्टर डिग्री करके आके क्लिनिक खोल के बैठे हुए, इतना कॉन्फिडेंटली बात करता है, किसी बीमारी का इलाज नहीं उनकी पद्धति में, और आप ड्रे ड्रे से घूम रहे हो। थायराइड आप ठीक कर सकते हो, वो नहीं कर सकते। तो पूरे आत्मविश्वास के साथ, यस, मैं, मेरे पास, मैं लोगों को ठीक करने की क्षमता रखता हूं और आप 100% कर सकते हो। तो पूरे आत्मविश्वास के साथ लोगों से मिलिए, और बहुत जल्दी ये नए प्रोडक्ट आएंगे, फिर इनके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुपर वेदालिक्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच संदीप सर। और मैं आशा करता हूं आज जो सर ने आपको जानकारी दी है ना दोस्तों, जैसे सर ने आपको बताया कि आपको आयुर्वेद के बारे में लोगों को जागरूक करना है, इतना सा ही काम है सिर्फ। और बाकी आप हम पर छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत शानदार प्रोडक्ट वेदालेक्स तैयार कर रही है, कर चुकी है और करने वाली है। तो देर किस बात की दोस्तों, हो जाइए तैयार। और थैंक यू सो मच आप सभी का अपना कीमती समय देने के लिए। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि हर मीटिंग को अटेंड कीजिए। जितना ज्यादा जानकारी आप लेंगे, उतना ही ज्यादा जानकारी आप लोगों तक पहुंचा पाएंगे। सो थैंक यू सो मच। सुपर वेदालेक्स, गुड नाइट।